अच्छा, ये मैंने सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस कोई वो दे दिया है कि 90 डेज में इलेक्शन कराए जाए। कोई वो ही दिया है इसलिए कोई क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये ऑर्डर है कि अच्छा। ऑर्डर नहीं है, हाँ। ये एनफोर्सेबल है, हम्म। इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं हम्म। है। क्योंकि जो फाइन प्रिंट है हम्म। उसमें बहुत और मतलब कम पहले मसाइल थे कि और हम्म। मसले क्रिएट हो गए हैं। अच्छा। तो डिटेल उसकी नहीं, आई थिंक उन्होंने उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए ये भी बोला है कि 90 डेज के बाद बेयर मिनिमम जो आप टाइम ले सकते हैं उसमें करा दें। तो मतलब लाइक कहा भी है कि कर दें, हाँ, लेकिन पता नहीं उनको ये क्यों कहने की जरूरत है। मतलब टेक्निकली उनको तो ये किसको कहना होता है? अगर वो नहीं कहेंगे तो और उनका काम नहीं है। आई डोंट नो किसका काम है, किसकी domain है ये। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। का काम है, हाँ। आईन पाकिस्तान बताता है कि कब इलेक्शंस होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, और उसमें भी सब मतलब आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि किन हालात में आप कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ऊपर, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट जो आपका लेजिस्लेचर है जहां कानून साजी अच्छा। आईन साजी होती है, तो आईन में जो प्रोविजन है वो आईन डिक्टेट करता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट नहीं पार्लियामेंट को कह सकता या पार्लियामेंटेरियंस को कह सकता कि आप ये करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंडर आता है। तो ये चीज बेसिकली पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड। पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड, एंड पार्लियामेंट भी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू डिसाइड। और ये जो हक है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। अच्छा। अब उसमें अगर आप फाइन राइटिंग, ये जो आप बेयर मिनिमम वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन सिर्फ ये नहीं है कि जब आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि 90 दिन में करना आना चाहिए लेकिन बेयर मिनिमम, तो आपने वो कह भी दिया, तो कहने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी, मतलब क्योंकि नाउ you have created it's not an order but it's a suggestion, but it's that's what people are kind of confused like उस तरह का is it suggestion an order के is it not an order, हाँ, क्योंकि अंदर भी उनके बड़े कि करवा लें तो अच्छा है, वैसे आपकी मर्जी है लेकिन करा लें, लेकिन मतलब आप करवा ये वो वाली लें situation, अगर आप करवा सकते हैं तो हाँ, लेकिन करवा लें। देखो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल तो नहीं, अंडर अटैक था, बिकॉज पीटीआई वाले उसको अंडर अटैक रखा हुआ था उन्होंने। अजीब अजीब बात है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहते रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जस्टिस अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके बारे में भी लोगों की जबानी खुल गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि दोनों इदारों के हेड्स को आप मतलब अजीब तरह से नाजेबा अल्फाज से और उनके बारे में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक मतलब एक ऐसे पोजीशंस हैं जिनकी रिस्पेक्ट और रेवरेंस होना चाहिए। नॉट ओनली इस वजह से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बात की तो आपको अंदर कर देंगे, जनरली आपको ऐसी पोजीशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रिस्पेक्ट होती तो फिर एनार्की होती है। अब आपने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे के या ये सुना के फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए, मुतसादम हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों की एक दूसरे के ऊपर जबानें खुल गई हैं। सामने क्यों आ गए? इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करती अपनी मर्जी से अगर करते तो? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपने बच्चे को रोज नाश्ते में 2 अंडे उबाल के खिलाते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब आपका बच्चा है, आप पेरेंट हैं, आपका टाइम है कि जी इस वक्त उसको नाश्ता देना, मैंने 2 अंडे उबाल के दे देने। साथ वाली आंटी आए और कहें मुझे लगता है कि तुम्हें 2 अंडे उबाल के उसको खिला देने चाहिए 9 बजे तक, तो अब आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे बाय चॉइस कर रहे हैं। नहीं, आप सोचेंगे आंटी आप अपने घर को संभालें। हाँ। ये मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी, मैं उसको 9:01 पे खिलाऊं, 9:02 पे खिलाऊं, मैं उसको 2 अंडे खिलाऊं ना खिलाऊं, ये मेरा डोमेन है। और यहाँ पे ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है, ये पार्लियामेंट का जो काम है वो करे। बात गलत नहीं कर रहे वो, बात आंटी गलत नहीं कर रही, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, एंड सो यू विल डिसाइड कि आप अपने बच्चे को किस वक्त खिलाएंगे और 2 अंडे खिलाएंगे, और किस कैन यू डू इट एट 9 o'clock शार्प, या विल यू डू इट एट 9:01 और 9:02 और 9:10 9:10? लेकिन अगर लोगों को पता ही ना और बच्चे ही पड़ोसी के हो तो हाँ, ये हो सकता है। ये इसमें आपका व्लॉग आपका हुआ, यहाँ पे यही लग रहा है, क्योंकि यू सी द प्रॉब्लम इज हम तो समझ रहे हैं, हाँ अगर लाडला ही पड़ोसी का हो तो फिर ये बात है। आप जरा अभी वो और जो
हुक्मरान जमाते वही हाँ। बहुत जल्दी में है उस बिल को पास करने के लिए, ओहो। जहां आप जजेस के बारे में या जुडिशरी के बारे में कुछ कहेंगे तो 5 साल नहीं के लिए नहीं, अंदर होंगे। मैं किसी के पड़ोसी के बारे में हाँ 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 कुछ कह बिल्कुल। रहा था लेकिन मेरा दिमाग उस तरह चला गया था कि ये फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं कि खैर हाँ बच्चे किसके एनीवे लेकिन अच्छा इसमें और भी मजीद हाँ। प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो जजमेंट आई है, हाँ। पहले तो ये जजमेंट आने से पहले ही हमारी जुडिशरी अपनी ही कुछ फैसलों की वजह से, कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मतलब देखिए ना सियासी मामलात में दखल अंदाजी होगी या फैसले देंगे तो आप मुतनाज़ा होंगे। तो हमारी एक तारीख भी है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया है जरूरत। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन सा डॉक्टर? जुल्फिकार अली भुट्टो की जो ऑर्डर आया उसके लिए सिंध हाई कोर्ट आज तक माफी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है कि ये तो जुडिशियल मर्डर था, इट वाज नॉट यू नो। उसके अलावा बहुत मतलब अभी रिसेंट पास्ट में पैनामा हुआ है, तो जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार, उनके बारे में किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है, और इसी तरह से हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो अभी रिटायर हुए, उनके बारे में क्या जबान इस्तेमाल की जाती है। तो अब चीफ जस्टिस अता बंदियाल के बारे में ऑलरेडी लोगों की जबानें खुल गई हैं, और बाहर तो जो हैशटैग ट्रेंड्स चल रहे हैं वो अलहदा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें हो रही हैं उसकी वजह से भी कि मतलब जजेस आमने सामने आ गए हैं। एंड ऑल्सो ये जजमेंट इतनी अनक्लियर है कि पीटीआई वाले उधर मिठाइयां बांट रहे हैं क्वेश्चन और पीएमएलएन समझ रहे हैं कि जी हमारे हक में फैसला आ गया है। अच्छा, दोनों समझ रहे हैं कि हमारे हक में आ गया, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग जजमेंट है। अच्छा, नहीं तो वो अगर क्योंकि 4 जज कह रहे हैं कि वी डोंट एग्री विद इट, कि सुमो मोटो होना ही नहीं चाहिए, और 3 जज कह रहे हैं ऑर्डर तो आ गया ना, लेकिन सपोज ऑर्डर नहीं आता तो कब होते वैसे इलेक्शंस, कब होते अगर ये ऑर्डर नहीं आता? देखिए जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन में 90 दिन के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। तो हो ही नहीं ना, 90 दिन तो हो गए। अब असेंबली तो कब डिसॉल्व हुई थी? डिसॉल्व हुई थी या क्या हुआ था? मतलब अगेन उसमें भी प्रॉब्लम है कि टेक्निकली आईन ये कहता है कि असेंबली जब डिसॉल्व हो 90 दिन के बाद इलेक्शंस हो। अब उसमें भी लोग कह रहे हैं, नहीं बात सही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। और हुक्मरान जमात की भी मसला है, क्योंकि वो इम्प्रेशन, देखो परसेप्शन की बात है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि देर से हो? परसेप्शन ये है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और परसेप्शन ये है कि जुडिशरी टिल्टेड है। अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। अब तासुर की बात है ना, हो सकता है पीएमएलएन ना भाग रहे हो इलेक्शन से, हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने नेक नियति से, हो सकता है क्या, आई एम श्योर कि गुड इंटेंशंस ही से ऑनरेबल जजेस ने दी होंगी, लेकिन तासुर की बात है, परसेप्शन की बात है। मैं समझ गया। मेरा सवाल ये था कि कितना ही भागे, सारी जिंदगी तो नहीं भाग सकते, कभी तो इलेक्शंस कराने होंगे, तो अगर 90 डेज का ऑर्डर ना आता तो 90 दिन अभी से, अब आज से तो 90 दिन लगाए तो मार्च अप्रैल में तो 1 जून हो गया, 1 जून हो गया को कराए। अच्छा, तो ये जो हुकूमत है इसकी मुद्दत ही खत्म हो जानी थी 13-14 अगस्त तक। तो आपके ऐसे भी इलेक्शंस अक्टूबर में आने थे। अच्छा, 2 ही महीने बाद वैसे ही होने थे, मतलब केयर टेकर ने ऐसे भी अगस्त के बाद आना था, सितंबर में तो वैसे ही होने थे, वैसे ही होने थे। तो वन कैन से, अच्छा उसमें फाइन प्रिंट में ये भी लिखा है कि क्या आपके पास पर्सनल है, बंदे हैं, पैसे हैं। अब पीटीआई एक तरफ से कह रही है कि जी डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, पीएमएलएन कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं होने जा रहे, तो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं तो आपके पास पैसे हैं कि 2 बार इलेक्शंस कर सकें। नहीं, एक ही दफा करा लेना। अगेन द पॉइंट इज दिस के किसी को भी किसी पे फेथ नहीं रहा। मतलब जो अवाम है या जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको किसी पे भी फेथ नहीं रहा, और ये खतरनाक बात है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, अवाम को तो दे डोंट रियली केयर, उनको अपने 50,000 किस्म के मसले हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, डॉलर हो गया, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, किसी की गाड़ी की टंकी फुल नहीं हो रही, तो वो पता है अगस्त में हो, जून में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि पीटीआई की हुकूमत के दौर में भी एक रोटी खाने को कह रहे थे, और अभी भी ये हाल है कि कौन सी नई जो हुकूमत आई है वो भी चूचू का मुरब्बा थी। ये 83 कैबिनेट में है, लेकिन इनसे एक बल्ब नहीं फिट हो रहा, ठीक है। और आखिरी वक्त पे हम देख रहे हैं कभी इसको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कभी उसको नोटिफिकेशन दे रहे हैं। सारी सियासी पार्टी जो है सारा वक्त इलेक्शन कैंपेन ही पे रहती है, लेकिन जब आती है सीट पे तो एक्चुअली उनके पास कोई पावर होती नहीं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के मामलात में अंदर आएगा तो जो आपके इदारे हैं, यानी पार्लियामेंट की भी तहरीम नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके बारे में भी हर किस्म की जबानें खुल गई हैं। तो मतलब एनआरकी तो है, ठीक है। सो
ऑब्वियसली अवाम तो इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मतलब जहां भी है जिसने असेंबलियां डिसॉल्व की थी, ये भी कोर्ट में सवाल उठाया गया है और अवाम भी सोच रही है कि असेंबलियां भी तो डिसॉल्व कोई हमें तो सस्ता आटा देने के लिए या पेट्रोल सस्ता करने के लिए नहीं दी गई। ठीक है, हाँ चले, वो भी तो टाइम भी खत्म हो रहा है तो बता दें कि क्या फिर इसका कोई इसका हल ये है, अपेरेंट हल तो नहीं है इसका हल ये है कि मुझे ट्विटर से डीएक्टिवेट अपने को कर देना चाहिए। आज ही मैंने एक पीएमएलएन के एक लीडिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा जी मैं तो आई एम टेकिंग अ सबैटिकल। तो अच्छा, इसका सोल्यूशन यही है कि आप इन चक्कर में पड़े कि ना, आप न्यूज ही ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान मतलब वो क्या कहते हैं कि अबतर हालत होती जा रही है, फ्रॉम बैड टू वर्स। सो इट इज डिप्रेसिंग ऑन अ डेली बेसिस। द ओनली गुड न्यूज जिसके बारे में हमें जिसको प्रमोट करना चाहिए इज द फैक्ट कि हदीका कियानी ने 100 घर बलूचिस्तान में जो फ्लड इफेक्टीज थे उनके लिए बना के मुकम्मल करके उनको दे भी दिए। I think इस काम की बेस पे हदीका कियानी will never ever be elected in the parliament. Exactly, because she's too Safe good to for say. the parliament. Absolutely, absolutely amazing person. इस किस्म के लोगों को पार्लियामेंट में बिल्कुल वेलकम नहीं किया जाता। किया जाएगा कभी भी।